गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम करेंगे कर्तव्य पालन, पेज नंबर 80, लास्ट चैप्टर है हमारा। और इसके पहले गुणवंती हमने कंप्लीट कर लिया है। आप क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। कॉपी वर्क आप लोग कंप्लीट रखिए अपना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिर जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब आपके यदि पास में होंगे आपके, तो आप प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे। कर्तव्य पालन है, डॉक्टर छाया पाठक का लिखा हुआ है ये कर्तव्य पालन, है ना। जो इससे हमको समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही, जो हमारे खुद के जो कर्तव्य होते हैं, काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में है। और ये केंद्रीय भाव से मैं आपको बताती हूँ। केंद्रीय भाव में ये एकांकी है, ये पाठ एकांकी। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला नाटक, प्ले, है ना। एक अंक से मतलब होता है कोई एक विषय इसमें लिया जाता है, कोई एक टॉपिक लिया जाता है और उसको एक ही बार में प्रस्तुत करके उसका उसी समय एंड भी हो जाता है, बता भी देते हैं, उसका निष्कर्ष भी उसमें बताया जाता है। जो उद्देश्य होता है वो भी हमको समझ में आता है एकांकी में, और जो उसके उद्देश्य समझ में आ जाता है, जो मोरल मिलता है वो भी हमको उसमें समझ में आ जाता है। तो प्रस्तुत एकांकी में निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी गई। निष्काम भाव मतलब बिना स्वार्थ के काम करना, इसकी प्रेरणा दी गई है। मनुष्य को संसार में रहकर सुख दुख, पाप पुण्य, लाभ हानि और राग द्वेष से परे रहकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युद्ध भूमि में स्वजनों के मोहपाश में जकड़े हुए अर्जुन की मनोदशा का वर्णन भी इस एकांकी में है। ये एकांकी में टॉपिक जो लिया है वो जो भगवत गीता में जो उपदेश दिए हैं भगवान कृष्ण ने, तो ये तो आपको पता है कि भगवत गीता में जो भी दिया है वो महाभारत में जब युद्ध हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत का वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच। ये भी आपको पता होगा। तो उस युद्ध भूमि में जब एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि जब अर्जुन ने मना कर दिया था कृष्ण भगवान को कि मैं अपने जो रिलेटिव के साथ युद्ध कैसे करूं, डर गए थे वो और बहुत दुखी हो गए थे। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही हमने भगवत गीता में, हमारी भगवत गीता में वही उपदेश बताए गए हैं। तो उस उपदेश में क्या है, भगवान ने, कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया था वही हम आज यहाँ पे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वहाँ पे कर्म की प्रेरणा दी थी, कर्म करते रहने की बात बोली थी। तो वही हम आज इस कर्तव्य पालन के पाठ में जो एकांकी, इसमें एक छोटा सा प्ले किया है, उसके माध्यम से हमको कर्म करने की प्रेरणा देते हुए कर्तव्य पालन के बारे में इसमें बताया इस पाठ में। तो इस जो जैसे कक्षा का एक दृश्य बताया है, मैं आपको समरी समझा रही हूँ इसमें, और आपको इस पाठ को पढ़ना है। तो एक कक्षा का सीन है जहाँ पे टीचर आते हैं, बच्चों को अपने अपने स्थान पे बिठाते हैं, बोलते हैं बैठो आप, है ना। और हिंदी का पीरियड चलता रहता है, तो हिंदी के टीचर आते हैं। तो फिर वो बोलते हैं, टीचर बच्चों से पूछते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने किस किस के बारे में पढ़ाई की थी। तो बच्चे बताते हैं कि पहले तो बच्चे विश करते हैं टीचर को और बताते हैं कि हमने कल राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा था और पितृभक्त जो श्रवण कुमार था उसके बारे में पढ़ाई की थी। तो फिर टीचर पूछते हैं कि बताओ श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहाँ लेकर गए थे। तो श्रवण कुमार, अशोक बोलता है, अशोक नाम का जो बच्चा है वो बोलता है तीर्थाटन के लिए। तीर्थाटन मतलब तीर्थ यात्रा पे लेके गए थे। उसके बाद टीचर पूछते हैं, गुरुजी मतलब टीचर, श्यामा तुम बताओ राजा हरिश्चंद्र के सत्य की रक्षा करने में उनका साथ किसने दिया था। तो वो बताती है बच्ची कि उनकी पत्नी ने। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य के लिए माने जाते हैं, सत्य की ही रक्षा के लिए उन्होंने सत्य को ही सर्वोपरि माना है, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते थे। तो उनका साथ किसने दिया था? तो सत्य के रक्षा करने के लिए उनका साथ उनकी पत्नी ने दिया था, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने। फिर गुरुजी क्या करते हैं, कैलेंडर रहता है उनके पास, वो उसमें टांग देते हैं, अपने बोर्ड के पास टांगते हैं। तो उस कैलेंडर में जो चित्र बना रहता है उसमें युद्ध का चित्र रहता है, युद्ध चल रहा है, युद्ध कर रहे हैं लोग, और कृष्ण भगवान अर्जुन को कुछ बोल रहे हैं, ऐसा चित्र में दिख रहा है। तो चित्र की ओर दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हुए टीचर पूछते हैं कि बताओ आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। तो बच्चे बोलते हैं कि इसमें, एक बच्चे से पूछते हैं कि अशोक बताओ इस चित्र में तुम्हें कौन कौन दिखाई दे रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं।
तो बच्चा बोलता है कि इस चित्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत चल रही है। तो टीचर बोलते कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो बातचीत है वो युद्ध भूमि में चल रही है। तो बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ दिख तो रहा है सर, लेकिन युद्ध भूमि में युद्ध होता है, बातचीत कैसे हो रही है। तो टीचर बोलते हैं कि हाँ, जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, और वही बातचीत वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम पेज नंबर नेक्स्ट देखते हैं 81। पेज नंबर 81 हम रीड करते हैं। पेज नंबर 81 पे फिर उन्होंने यही बताया कि अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो टीचर ने समझाया कि अर्जुन डर गए थे, उनके सामने बहुत सारे उनके वो खड़े थे, रिलेटिव्स खड़े थे, उनके कोई मामा थे, ताऊ थे, बहुत सारे उनके टीचर्स थे, जो गुरुजन शिक्षा देते हैं वो गुरुजन थे, बहुत मित्र थे, छोटे भाई थे, कजिन्स थे। तो ये सब देख के अर्जुन बहुत डर गए कि अरे मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये तो मेरे प्रियजन हैं, ये तो मेरे को पढ़ाते हैं, ये मेरे बड़े हैं, इनके साथ मैं लड़ाई कैसे करूँ, इनको मैं मारूँ कैसे युद्ध भूमि में। तो कृष्ण भगवान तब उनको बार बार समझाते हैं कि तुम किसी के डरने से, लड़ने से, किसी की मृत्यु से, किसी के प्रियजन होने से डरो मत। मतलब आपको कृष्ण भगवान पूरे समय अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि आपको आपका कर्म करना है, आपको डरना नहीं है। आप यदि संसार में आए हो, आप एक मनुष्य हो, तो मनुष्य को सबसे पहले अपना कर्म मालूम होना चाहिए, कर्म की ही प्रधानता उसके जीवन में होनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि लेकिन ये इन लोगों से मैं युद्ध कैसे करूं, ये तो मेरे से गलत हो जाएगा, ये मैं बहुत बड़ा पापी बन जाऊंगा, ये मैं पाप कैसे करूं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपको पाप पुण्य सुख दुख लाभ हानि इनकी चिंता नहीं करना है। इन लोगों को मार के आपको कोई हानि हो रही है या इन लोगों को मार के लाभ होगा, इसके लिए आप युद्ध कर रहे हो, तो ये मत सोचो। लाभ हानि सुख दुख हर परिस्थिति से ऊपर आपका कर्म होना चाहिए। आपका कर्तव्य इस समय युद्ध करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपकी सेना में आपकी टीम के जो लोग हैं वो आपके ऊपर आश्रित हैं। आप लीडर हो, आपको लीडर का काम होता है अपने जो आश्रय में आने वाले लोग हैं, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी प्राण रक्षा करना, उनके प्राणों को बचाना और उनके जीवन के लिए सोचना। तो अभी आप लीडर हो, अभी आप एक सेनापति हो, आपकी सेना के बारे में आपको सोचना है। क्योंकि सामने वाला जो आपका विरोधी पक्ष है वो आपके बारे में सोच रहा है क्या? वो आपको सोच रहा है कि आपको नहीं मारूं, आप उनके पुत्र हो, आपकी सेना को नुकसान नहीं पहुंचाऊं। यदि आप युद्ध नहीं करोगे तो वो तो आपकी सेना को, आपके बंधु बांधवों को, आपके प्रियजनों को, आपके भाई बंधुओं को मार डालेंगे। आपका भी काम है अपने भाई बंधुओं को बचाना, अपनी सेना को बचाना, अपनी सेना की रक्षा करना। तो आपका जो कर्तव्य पालन है वो आपको करना चाहिए। तो ऐसे अर्जुन उनको बार बार कृष्ण उनको बहुत समझाते हैं कि जो कृष्ण बोलते हैं कि जो इस संसार में आया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ये सही है कि वो व्यक्ति जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, और जो कृष्ण मतलब जन्म लेने के बाद, क्योंकि आत्मा अजर अमर रहती है, तो आप उसके भाग्य में युद्ध में मरना ही लिखा है, उसके भाग्य में आपके हाथों मरना लिखा है। ये उसका प्रारब्ध है, ये उसके भाग्य में लिखा हुआ है। सब कुछ तय रहता है पहले से, वो आपके हाथों मारा जाएगा, ये उसके भाग्य में है। और आपको कर्म दिया है, ये आपका कर्तव्य है कि आपको उसके साथ युद्ध करना है। तो आप क्यों इतना सोच रहे हो, या आप इतना क्यों डर रहे हो, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आपका काम अभी युद्ध करना है, तो आप अपने काम को पूरा कीजिए। तो पूरे चैप्टर में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश देते हुए कि आप किसी के प्रेम में मत पड़ो, मोह माया में मत पड़ो। आपका काम जो है अभी, आपका काम है अपने सेना की रक्षा करना, अपने आश्रितों की रक्षा करना, उनके प्राणों की रक्षा करना। तो आप वही काम कीजिए। पेज नंबर 82 पे भी यही बताया। फिर कृष्ण भगवान क्या हो जाता है कि जब उपदेश देते हैं तो अर्जुन को समझ में आ जाता है। अर्जुन बोलता है कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरे मन से डर निकाल दिया और मेरे कर्तव्य को याद दिला दिया। अब मैं अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इन सब कर्म के लिए
प्रेरित किया, मेरे कर्तव्य को याद दिलाया। फिर टीचर बोलते हैं, मतलब ये प्ले करवाते हैं टीचर क्लास में, एक बच्चे को सूत्रधार बनाते हैं, एक बच्चे को कृष्ण बनाते हैं, एक बच्चे को अर्जुन बनाते हैं, और जो बच्चे बचते हैं क्लास के, एक को सेना बना देते हैं कौरव की, और दूसरे कुछ बच्चों को अर्जुन की सेना बना देते हैं। ऐसे वो क्लास में प्ले करवा देते हैं पूरा। तो जो प्ले होता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, उनको समझ में भी आ जाता है, बहुत ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि टीचर को बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्ले करवाया, हमको ये समझ में आ गया। कुछ बच्चे इसमें से क्वेश्चन भी पूछते हैं टीचर से कि ऐसा क्यों बोला कृष्ण ने कि सुख दुख एवं लाभ हानि में एक समान रहना। तो फिर टीचर बताते हैं कि जब हमारे पास बहुत सुख आ जाता है तो हम बहुत घमंड में आ जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, अपने आश्रितों को भूल जाते हैं और सुख में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो हम बहुत डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने काम भूल जाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हर परिस्थिति में यदि आप समान रहोगे तो आप अपने कर्तव्य को नहीं भूलोगे, कभी भी डरोगे नहीं। यदि आपको लाभ मिल रहा है कि हानि मिल रहा है, इसकी चिंता नहीं करोगे। तो उन्होंने फिर एक बच्चा पूछता है कि सुख दुख एवं लाभ हानि को हमें एक समान इसलिए मतलब क्यों समझना चाहिए, और पाप पुण्य के भ्रम में क्यों नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा क्यों बोला है। या कृष्ण ने ऐसा बोला कि सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं, ऐसा बंधन में कैसे गुरुजी। तो कृष्ण भगवान मतलब वो गुरुजी समझाते हैं बच्चों को कि जब हमारे पास बहुत सुख आ जाता है, मतलब बहुत पैसा आ गया या हमको सब कुछ मिल गया, पर हमारे मन में एक डर रहता है कि ये सब चला ना जाए, तो हम क्या करते हैं, उसी चिंता में लगे रहते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारा दुख रहता है या हम बहुत कष्टों से घिरे रहते हैं तो हम सुख प्राप्ति की चिंता में लगे रहते हैं। तो हमें जो चिंता रहती है ना, वो हमें कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होने देती, कभी भी सुख दुख के बंधन से मुक्त नहीं होने देती। चिंता हमेशा हमें दुखी करती रहती है। तो हम कभी भी सुख है या दुख है, हमेशा दुख ना आ जाए, दुख ना आ जाए, इस चिंता में लगे रहते हैं। हमारा सुख चला ना जाए, चला ना जाए, इस चिंता में लगे रहते हैं। तो हम क्या है, उस बंधन में पड़े ही रहते हैं। फिर वो बोलते कि पाप पुण्य के भ्रम में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जब एक उदाहरण दिया टीचर ने कि जब एक पूरा बंद कमरा है जहाँ पे कहीं भी प्रकाश नहीं आता है, कहीं भी लाइट नहीं है, तो उस कमरे में हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा। लेकिन जब कोई प्रयास करके उस कमरे को खोलता है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश लाता है या कोई रोशनी एकदम से अंदर आती है, तो उस कमरे में क्या फैल जाता है, प्रकाश आ जाता है, पूरा कमरे का वातावरण बदल जाता है, क्योंकि उस कमरे में अब क्या आ गई है, रोशनी आ गई है। तो उस कमरे में रोशनी आई, उजाला आया, तो क्या चला गया वहाँ से प्रकाश चला, अंधकार चला गया, अंधेरा चला गया। तो जैसे यदि पाप करने से हमारे मन में क्या रहता है, डर रहता है, हम दुखी रहते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है कि मेरे से ये गलत काम या पाप हुआ है। लेकिन बहुत सारे पाप करने के बाद यदि हम डरते हैं, दुखी होते हैं, और हम यदि कोई एक अच्छा काम कर देते हैं, तो वो एक अच्छा काम क्या हो जाता है, हमारे मन में पुण्य का उजाला ला देता है, हमारे मन में सकारात्मकता आ जाती है, पॉजिटिविटी आती है कि अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया। हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का मतलब पुण्य का उजाला आ जाता है। हमारे मन में अंधकार किसका रहता है, पाप का। क्यों? क्योंकि हमने गलत काम किया, तो हम डरते रहते हैं, हमारे मन में नेगेटिविटी रहती है। और यदि हम कुछ अच्छा काम कर देते हैं, एक पुण्य का काम कर देते हैं, तो हमारे मन में पॉजिटिविटी आ जाती है, तो हमारे मन में प्रकाश फैल जाता है। तो ये पाप और पुण्य का भ्रम बताया है। ये सब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था और टीचर ने अपने बच्चों को यहाँ पे समझा दिया। तो उन्होंने सबसे पूरे पाठ में यही समझाया है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कि कर्तव्य बहुत प्रमुख है। हमको कर्तव्य, सबसे पहले हमको किस पे ध्यान देना चाहिए, अपने कर्तव्य पे। हमारा कर्तव्य क्या है ये हमको सबसे पहले जानना चाहिए और उसको करने के लिए हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये पाठ यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको आज होमवर्क में इस पाठ को पढ़ना है और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप मेरे को संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन आपको समझाऊंगी, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए बाय एवरीवन।